सो फाइनली 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, जिस चीज का आप लोग को बहुत ज्यादा दिनों से बेसब्री से इंतजार था, फाइनली वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 10th स्टैंडर्ड के लिए फुल ईयर का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जी हाँ, ये एक रोड मैप वीडियो होने वाला है कि आपको जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सारे महीने में आप लोग को किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस कराएंगे। कितने दिन बच गए हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजी वीडियो है एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी होगा। और ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, ये तो एक फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इस जुलाई के स्टार्ट में ही आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे ये चीज बताना चाह रहा हूं, आपको क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि इस प्रकार के स्ट्रैटेजी आपको अभी बहुत जल्दी जल्दी देखने मिलेंगे, ठीक है। तो अभी हम काफी क्लोज है, देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे टाइम जब बीतेंगे तो ऐसे कई सारे वीडियोस बनेंगे, लाइक लास्ट 6 मंथ स्ट्रैटेजी बनेगा, फिर लास्ट 5 मंथ, 4 मंथ, तो हर महीने के हिसाब से भी आपको प्लानिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। और बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरा सिलेबस हमारे इस चैनल के ऊपर प्रेजेंट है, तो आपको बस क्या करना है, मन लगा के पढ़ते रहना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आज का जो वीडियो है वो है क्या है, फुल ईयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, जिसमें हम 2025-26 में जो एकेडमिक ईयर में जो 10 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ठीक है। अभी स्कूल्स देखा जाए तो सभी के ऑलमोस्ट मैं ये मान के चलता हूं कि सभी के स्कूल जो होंगे वो भी स्टार्ट हो चुके होंगे, और अपने स्कूल कॉलेजेस में भी, मतलब कॉलेज नहीं, स्कूल्स में भी बहुत अच्छे तरीके से, इफेक्टिव तरीके से अपनी पढ़ाई की शुरुआत आपने कर दी होगी। स्कूल वाले भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। साथ ही में अगर कहीं ऑफलाइन क्लासेस वगैरह जा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि देखो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी आके अगर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हो ना, तो सारी चीजें वैसे भी आपको क्लियर हो जाएगी, तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, ठीक है। अब आप आपका जो बेस्ट वर्जन होगा ना वो यहां पे क्रिएट करना, क्योंकि देखो ये एक मौका आपको जिंदगी देने जा रही है, करियर बनाने का मौका। क्यों ये बोल रहा हूं मैं, करियर बनाने का मौका मिलने जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है आपके लाइफ में, अगर इस दौरान ये 7 महीना जो है, 8 महीना जो है, इसमें अगर आप मेहनत कर लेते हो और आप अगर 85 to 90% स्कोर कर लेते हो, तो आप जिस भी कॉलेज में अपना उंगली रखोगे उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको शायद पता चल ही गया होगा, अभी बहुत मारामारी चल रहा है यार 11th में एडमिशन्स के लिए। और जो हमारे प्यारे बच्चे जो 10th से 11th में अभी गए हैं, उनको पूछो कि कितना लंबा प्रोसेस कर दिया है, सारी चीजें ऑनलाइन कर दी, आपको ऑनलाइन डालना पड़ेगा, उसमें लिस्ट लगेगा, कैप राउंड्स है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यानी अगर कोई बच्चा है जो 60% ला रहा है और उसको साइंस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि जो आपका मनपसंद कॉलेज है, जो टॉप का कॉलेजेस है, वहां पे मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए मैं अभी से आपको बोल रहा हूं कि मेहनत करना, ताकि 90% से तो नीचे आए ना, 85, 85, 90, 80 के रेंज में ये परसेंटेज अगर आप लाते हो तो आपको साइंस मिल पाएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे तो 80, 85 ला के भी साइंस नहीं मिलता है, मतलब बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं गिने चुने जो टॉप के कॉलेजेस है, ठीक है। खैर, तो ये आप समझ गए होंगे कि आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखा जाए तो जुलाई का महीना ऑलमोस्ट स्टार्ट होने जा रहा है, फरवरी तक हम लोग का ये जो फेज है वो चलता है, क्योंकि फरवरी में पिछले साल, मतलब ये जो 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था, जो पिछले साल वाले जो 10वीं के बच्चे, उनका जो बोर्ड एग्जाम था वो लगभग 21 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। हर बार मार्च में शुरू होता है, इस बार 21 फरवरी को शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं हमारा एग्जाम फेब महीने से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम मोटा मोटा काउंट करें जुलाई महीने से, तो सिर्फ और सिर्फ कितने बच रहे हैं, 7 महीने बच रहे हैं हमारे पास, और इसी में हमको मेहनत करना है। तो आपकी हेल्प करने के लिए हमारे इस चैनल के ऊपर तो हमने सारा चीज डाल रखा है। हमने आपको पूरा का पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट, पूरा सोशल स्टडी सब्जेक्ट, इंग्लिश के कई सारे वीडियोस, चाहे वो ग्रामर्स हो, राइटिंग स्किल्स के हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्व करने हो, हिंदी के हो, मराठी के हो, सारी चीजें अवेलेबल करके देखिए। बस आपको वीडियो ढूंढने आना चाहिए और आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आने वाले समय में बहुत सारे लाइव वगैरह चीजें आपको मिलती रहेगी, लेकिन जो रिकॉर्डेड वीडियोस है वो बहुत बेहतरीन है, एक नहीं बल्कि 2-2 बार पढ़ा के रखा है, सारी चीजें अवेलेबल है, बस मन लगा के पढ़ते रहो। पूरा सिलेबस कंप्लीट है, यूट्यूब पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में भी जाके अपने वीडियोस को ढूंढ के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक और चीज, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो प्रीमियम बैच से पढ़ना चाहता है, यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहता, वो हमारे एप्लीकेशन पे आके पढ़ना चाहता है, तो हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का ऐप है, वहां पे एक बैच हमने लॉन्च किया हुआ है, जो कि पिछले 2 साल से कंटिन्यू किया हुआ है। इस बार वो विश्वास बैच 3.0 के रूप में आया है, तो वो बैच को भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। एक लेक्चर्स वैसे फ्री डेमो है, वहां पे अटेंड कर लो, पता चल जाएगा। तो वो वहां पे सारे रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, अगर अच्छा लगेगा तो जरूर से परचेस कर लेना, ठीक है, चेकआउट कर लेना। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। चलो, स्ट्रैटेजी को बताने के पहले पहले थोड़ा देख लेते हैं कि माइंड मैप क्या है। अब माइंड मैप के हिसाब से देखेंगे, ये हमारा एक माइंड मैप है। क्या है ये माइंड मैप? जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी एंड फरवरी। तो अगर हम डेज के हिसाब से काउंट करेंगे,
जुलाई में 31 होता है, अगस्त में 31 है, सितंबर में 30 है। तो इस हिसाब से मोटा मोटा काउंट करूंगा तो हमारा जो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो 7 महीने हैं, इसमें 30-30 दिन का भी एवरेज पकड़ूंगा तो 7 3 21 होता है, यानी 210 दिन हमारे पास तो एकदम सीधा सीधा है। और फरवरी का भी लगभग 20 दिन मान के चलते मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल 21 तारीख को हुआ था, तो ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार भी 21 तारीख को होगा, तो 20 दिन मिल रहे हैं। मतलब 210 और 20 कितना होता है 230 डेज। तो हमारे पास कितने दिन है बच्चा, हमारे पास 230 डेज है फिलहाल में। अब ये जो 230 डेज है इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारे पास कितना है बच्चा 230 डेज है। अब इसको डिवाइड करने आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चा, हमको पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या है। जैसे साइंस 1 है, इसमें 10 चैप्टर है, ठीक है, साइंस 1 में 10 चैप्टर है, साइंस 2 में 10 चैप्टर है, ठीक है, मैथ्स 1 में 6 चैप्टर है, मैथ्स 2 में 7 चैप्टर है, हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो 9 चैप्टर है, ज्योग्राफी में तो देखोगे तो 9 चैप्टर्स है, एंड पॉलिटिकल साइंस में आई गेस 5 चैप्टर्स है। अगर इसको हम टोटल करें, आपके सामने जो है वो कर रहा हूं मैं, टोटल करेंगे तो 10 10 20 20 और 26 प्लस 7 33 33 प्लस 9 42 प्लस 9 49 प्लस 5 54। एक बार वापस से रिकाउंट कर लेते हैं, ठीक है, ये हो जाए 18 23 30 40 50 56 होता है, माफ करना, ठीक है। तो 56 चैप्टर्स है हमारे पास। अगर मैं इस 230 वाले को, ठीक है, यहां पे ध्यान से देखना, अगर ये 230 को अगर मैं 56 से डिवाइड करता हूं तो एक चेक करते हैं कि हमको एक चैप्टर पढ़ने के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, फिर हम घंटे के हिसाब से इमेजिन करेंगे, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखूं, ध्यान देना बच्चा, 230 को मैं डिवाइड करता हूं 56 से। मैं थोड़ा कैलकुलेटर ले लेता हूं क्योंकि अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि यहां पे मैं सॉल्व करके दिखाऊं आपको, मैं सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेता हूं, ठीक है, मेरे स्मार्टफोन में। तो 230 दिन है, इसको मुझे डिवाइड करना है 56 के साथ, तो आ रहा है 4.1, यानी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास कितने दिन है, 4 दिन है। इसका आंसर कितना आ रहा है 4.1 आ रहा है। मतलब अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो हमें एक चीज क्लियरली पता चल गया कि हमारे पास लगभग 4 दिन है क्या पढ़ने के लिए, एक चैप्टर पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए बच्चा, एक चैप्टर पढ़ने के लिए। इसको समझो, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है। मतलब 4 दिन में आपका एक चैप्टर पढ़ के हो जाना ही चाहिए। अगर आपने वो 4 दिन वेस्ट किया, मतलब आपके लाइफ से, आपके 10th के सिलेबस से एक एक चैप्टर मिस होता जाएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाला एक एक दो दो दिन भी हमारे लिए कितना मायने रखता है, क्योंकि अगर हम एक एक दो दो दिन करते करते ऐसे 4-4 दिन को वेस्ट करने लगे और कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, कुछ भी वीडियोस नहीं देखा, कंसेप्ट क्लियर नहीं किया, उसको बाय हार्ट नहीं किया, याद नहीं किया, मैथ्स के एग्जाम्पल प्रैक्टिस नहीं किया, तो हमारा एक एक चैप्टर मिस होता जाएगा। अब एक और चीज समझ लेते हैं कि जैसा कि मेरे पास है 24 घंटा, ये भी आप समझ लो कि मेरे पास कितना है, 24 घंटे का टाइम है। अब जो 24 घंटे का जो टाइम है, इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं हमेशा से ये मानता हूं कि 8 घंटा तो आपको सीधा सीधा क्या चाहिए बच्चा, सोने के लिए चाहिए, ठीक है। और इसमें बाकी चीज हटा दो, सब कुछ छोड़ दो, लेकिन कम से कम 4 से 5 घंटा आपको फुल फ्लेज स्टडी पे लगाना है। अगर आप एक टॉपर 90% वाले बनना चाहते हो अपने 10th के बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम में, तो 4 से 5 घंटा आपको स्टडी करना है। तो आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड फॉलो कर सकते हो। वैसे मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, क्योंकि आज का जो टाइटल है वो टाइम मैनेजमेंट के बारे में नहीं है, तो मैं ये ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी मैंने लगभग 3-4 दिन पहले इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, थोड़ा स्क्रॉल करते जाओ, आपको मिल जाएगा। वैसे तो टाइम टेबल एंड शेड्यूल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फॉर 10 स्टूडेंट, ऐसा भी बनाया हुआ है, तो चेकआउट कर लेना। अब एक एक करके मैं क्या करता हूं, स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाता हूं। देखो, तो पहला स्ट्रैटेजी क्या है, जो कि है आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। अब फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये जो जुलाई का महीना है, इसमें आप बेहतरीन तरीके से लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर दो, पूरा कंसेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। अब जून है तो कॉलेज यानी स्कूल जो है आपका, माफ करना, यहां पे स्कूल लिख देना, ठीक है, आदत हो गई है, हम जेआर कॉलेज पे भी पढ़ाते हैं तो कॉलेज लिख देते हैं, लेकिन स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो उसके हिसाब से आपको स्टडी करना स्टार्ट कर देना है। हमारे ये मेन सब्जेक्ट है, साइंस 1 एंड 2। वीडियोस देखो, चैप्टर्स का कंसेप्ट समझो, उसके बाद उसको लर्न करना स्टार्ट करो। सेम मैथ्स 1 एंड 2 है, पहले वीडियोस देखो, मेथोडोलॉजी समझो, कैसे सॉल्व होता है, कौन से टाइप का एग्जांपल, कौन से चैप्टर का, उसका कंसेप्ट समझा, उसको थोड़ा सा एक बार लर्न किया और उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। इसको रट्टा नहीं मारते, मैथ्स को रट्टा नहीं मारते, उसको समझते हैं, याद रखना। तीसरा है सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इसके वीडियोस देखे, आपने पूरे चैप्टर्स के स्टोरी समझ लिए, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर्स को पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके देखना, ठीक है। हमारे बेहतरीन वीडियो से, एक पुराने वीडियो से जिसमें व्हाइट बोर्ड पे मैं खुद पढ़ा रहा हूं, और एक जो नए वाले डिजिटल बोर्ड पे वीडियो, उसमें हमने प्रिया मैम को रखा था, तो प्रिया मैम ने पढ़ाया हुआ है। पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और उसको फिर क्वेश्चन आंसर्स को आप मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। तो ये आपका पूरा जुलाई में फाउंडेशन मजबूत करने के लिए, जो पिलर्स होते हैं उसको मजबूत करने के लिए आपको जुलाई में मेहनत करना है। फिर आ जाएगा आपका अगस्त का महीना, जिसमें स्ट्रैटेजी 2 नंबर की बात करें हम लोग, तो इसमें आपको अपने लर्निंग पे फोकस करना स्टार्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी मंथ में आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होने वाला है। करेक्ट है, ध्यान देना।
फर्स्ट यूनिट टेस्ट कहीं ना कहीं अगस्त के महीने में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन आंसर्स लर्न होने चाहिए, और खासकर किसके, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे साइंस के और सोशल स्टडीज के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। और जहां कंसेप्ट अटक रहा है वहां पे आप वीडियोस देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेम अप्लाई होता है मैथ्स में, तो मैथ्स के जितने एग्जांपल्स को समझ के लोगे, अच्छा ठीक है लीनियर इक्वेशन है, इसको समझा कैसे सॉल्व किया था, क्रैमर्स रूल, तो हर टाइप के एक एक एग्जांपल्स एटलीस्ट आप वीडियोस देख के समझ लो और उसको प्रैक्टिस करके लो, ठीक है। सेम अप्लाई होता है न्यूमेरिकल्स के लिए। साइंस 1 में न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है ना, आता है ना, न्यूमेरिकल्स को समझ लो, हमने पूरा सॉल्व कराया हुआ है, चैप्टर्स पढ़ाते पढ़ाते भी पढ़ाया हुआ है, और कई सारे वीडियोस जो है आप सर्च करोगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स फॉर साइंस 1 JR ट्यूटोरियल, सर्च करो आपको मिलेंगे वीडियोस, तो ये सब चीज भी मिलेगा, ठीक है। हार्ड सब्जेक्ट्स को एनालाइज करने का यही सही मौका है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, इस पे मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, तो ये कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है तीसरा नंबर का स्ट्रैटेजी, जो कि है सितंबर का महीना। इसमें आपको फुल फ्लेज तरीके से मेमोराइज करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि अब हम अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है, जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, उसके करीब आते जा रहे हैं, तो फुल फ्लेज आपको याद करना है, कंसेप्ट तो समझते रहना है, ये वीडियोस तो देखते रहना है, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स पे ज्यादा फोकस करना है। उसी प्रकार मैथ्स के कंसेप्ट पे फोकस करके उसके प्रैक्टिस कर सकते हो सारे एग्जांपल्स को, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल निकालो। 10 एग्जांपल होते हैं तो कोशिश करना कम से कम 8 एग्जांपल में प्रैक्टिस कर लूं, तो इस प्रकार से ज्यादा टाइम देना है। और फिर अक्टूबर आते आते आपको एक प्लान रेडी कर लेना है कि किस प्रकार से मेरा कितना परसेंटेज बनेगा और मैं उसके लिए कितना मेहनत करने वाला हूं, तो ये आपका परसेंटेज जो है वो प्रिपेयर कर लेना। वैसे आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो कि आपका क्या प्लानिंग है, आप कितने परसेंटेज का टारगेट कर रहे हो अपने 10th बोर्ड एग्जाम में, कमेंट करो फटाफट से। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो फटाफट कमेंट होना चाहिए कि आप लोग का क्या टारगेट परसेंटेज होने वाला है अपने 10th स्टैंडर्ड में, जरूर से कमेंट करके बताना। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक महीना आ जाता है जो कि है नवंबर का महीना। अभी नवंबर का महीना मैं क्यों बोल रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है, अक्टूबर एंडिंग को भी पकड़ सकते हो और नवंबर को भी पकड़ सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल टिका हुआ है। क्या? दिवाली का फेस्टिवल। अब ये दिवाली का फेस्टिवल बहुत उत्साह लेके आता है, मजेदार चीज लेकर आता है, लेकिन साथ में एक गैप लेकर आता है, जो कि है थोड़ा छोटा मोटा वैकेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स उसी दौरान होंगे आपके, दिवाली के पहले वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। इस बार दिवाली शायद जल्दी है तो अक्टूबर एंडिंग वगैरह में शायद हो जाए, तो मिड टर्म एग्जाम जैसे ही होते हैं तो हाफ सिलेबस खत्म हो जाता है, तो मतलब उस दौरान आप लोग का मोर देन 50% सिलेबस पढ़ के हो जाना चाहिए, और उसी के भरोसे आप मिड टर्म एग्जाम लिख कर आए होंगे। तो मिड टर्म एग्जाम कोशिश करना कि बहुत ब्रिलियंट जाए, तो आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरा, मिड टर्म एग्जाम जैसे ही खत्म हो जाता है तो आपके जो छोटे मोटे वैकेशंस लगते हैं, इसको ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। कोशिश ये करना है कि जितना हो सके इस वैकेशन में ही जो चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं उसको मैं पढ़ के खत्म करूं, उसके वीडियोस देख के खत्म करूं। तो जितना हो सके आपको फोकस करना है और अपने वैकेशंस को यूटिलाइज करना है। और फिर आ जाता है दिसंबर का महीना, एक बहुत जरूरी महीना, और मैं आपको बार बार पिछले प्लानिंग वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि दिसंबर हमारा एक डेडलाइन है। किस चीज का डेडलाइन? सिलेबस के सारे लेक्चर्स को देख के खत्म करना, वीडियोस देख के खत्म करना, और जितना हो सके पढ़ के खत्म करना, याद करके खत्म करना। तो मेरा ये टारगेट रहता है हमेशा कि दिसंबर तक हमारा, देखो 100% सिलेबस तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है पढ़ के खत्म करना, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करना कि 90% से ज्यादा सिलेबस हमारा पढ़ के हो जाए। लेक्चर्स तो आप कभी भी देख सकते हो, जनवरी में भी देखो, फरवरी में देखो, कल एग्जाम है, आज बच्चे बैठ के वीडियोस देखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप देखो। मैं तो बोलता हूं उसीलिए तो हमने मेहनत किया है ना, कि आपको इतना हमने प्रिविलेज करके रखा है कि आप जब मर्जी हमारे वीडियोस को रात के 12 बजे, रात के 4 बजे, 3 बजे कभी भी आप ओपन करके देख सकते हो और पूरा कंसेप्ट को समझ सकते हो, और उसके बेस पे एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। ये एक तरीका है, लेकिन याद करने के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। तो दिसंबर तक ट्राई क्या करोगे, कंप्लीट योर सिलेबस, और इसी महीने में एंड टू एंड शुरू हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम और माफ करना, प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू हो जाते हैं। प्रीलिम्स जिनको नहीं पता बता देना, प्रीलिम्स एक क्या होता है, एक टेस्ट होता है, जैसे ट्रायल बॉल होता है ना क्रिकेट में, उसी प्रकार का एक ट्रायल होता है जिसका मार्क्स एग्जाम में काउंट नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में काउंट नहीं होता, याद रखना। जैसे अलग से मैं बना दूंगा वीडियो डिटेल, लेकिन इतना याद रखना, प्रीलिम्स एग्जाम होगा जो आपको स्कूल में ही देना होता है, उसी आंसर शीट पे जिसमें आप बोर्ड एग्जाम लिखने वाले हो, तो वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट महीना जनवरी भी, क्योंकि इस महीने में हमें रिवीजन करना स्टार्ट करना होता है, क्योंकि अगर मान लो हम रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिवीजन नहीं करते हैं और चले जाते हैं एग्जाम लेने, तो एग्जाम जब लिखते हैं तो बहुत सारी बढ़ी हुई चीज पहले की वो याद नहीं आ पाती और ठीक से नहीं लिख पाते और गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, तो इस महीने में फुल फ्लेज रिवीजन स्टार्ट कर देना है, और हम भी आपके लिए पूरा का पूरा रिवाइज कराते हैं, आपको पता ही है पूरा सिलेबस हम रिवाइज कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराते हैं उसी दौरान। तो वो होता है हमारा वर्ल्ड फेमस उड़ान बैच। तो इस साल भी, मतलब जब आप जनवरी के महीने में पहुंचोगे तो उड़ान बैच आएगा, वो भी चौथा ईयर है, इसके लिए 4.0 आएगा, उड़ान बैच 4.0, जो कंप्लीट लाइव रिवीजन होता है, मजा आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। और फिर हम आ जाएंगे हमारे आखिरी महीने, जो कि फरवरी का महीना। तो इसमें जो भी बचा हुआ रिवीजन है उसको भी एकदम हार्डकोर तरीके से रिवाइज करते रहना है, साथ ही में हो सके तो मॉक टेस्ट, यानी कि कुछ सैंपल पेपर्स लेकर आओ,
उसको एग्जाम के तौर पे ऐसा लिखो, जैसे आप एग्जाम लिखते हो ना, उसी प्रकार अपने घर में आप एग्जाम जैसा लिखो, टाइमिंग लगा के 2 घंटे का टाइमिंग लगा के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। इस प्रकार आपका फरवरी बीतेगा, फिर आपका फाइनली फरवरी के महीने के एंडिंग तक बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बस आज के लिए इतना ही था, और यही था हमारा एक बेहतरीन कंप्लीट फुल ईयर फास्ट एंड फ्यूरियस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके ऊपर थोड़ा अमल करना और प्रैक्टिकल यूज में लाना। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया, समझ में आ गया, कल भूल गए। कल से यूज में लाओ और स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। बाकी हर एक वीडियोस, चैप्टर्स, एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, तो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।